जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी किचन सर्विस की वर्क प्रोफाइल के बारे में। जी हाँ, आईटीबीपी किचन सर्विस का अभी रिटर्न एग्जामिनेशन बाकी है, जो कि बहुत ही जल्द होने वाला है। उससे पहले तुमको यह जानना ज़रूरी है कि आखिर इसमें काम क्या 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 होता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, रात को ड्यूटी लगती है या नहीं, अलाउंसेस मिलते हैं या नहीं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान इससे होने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं। अभी आपके आईटीबीपी किचन सर्विस के जो रिटर्न एग्जामिनेशन बाकी है, और उससे पहले मैं तुम्हें उसका कुछ कार्य बताना चाहूँगा। जैसा कि जो किचन सर्विस है, किचन सर्विस एक प्रकार का कुक ट्रेड है। जी हाँ, कुक ट्रेड जो तुम्हारा होने वाला है, कुक ट्रेड का नाम ही किचन सर्विस रखा गया है, यह तो आप पक्का मान लीजिए। क्योंकि जो आप अगर जैसे कि आप सीआरपीएफ में देखेंगे, वहाँ भी अगर अभी जो आई कार्ड में लिखा हुआ आता है वह कुक की जगह CTKSE लिखा हुआ आता है। हर जगह इसका नाम ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेज में किचन सर्विस रख दिया गया है। इसके बाद तुम्हारा इसमें सर्वप्रथम काम सुबह की चाय से होने वाला है। आपकी पोस्टिंग इसमें अधिकतर हिल एरिया में होती है, वहाँ आईटीबीपी का काफ़ी अच्छा कार्य होता है, काफ़ी सराहनीय कार्य लगभग हिल एरियो में और बर्फीले एरियो में इसका कार्य होता है। तो वहाँ की सबसे पहली ज़रूरत तो चाय है, और आप किचन सर्विस यानी कुक ट्रेड से हैं तो आपका सर्वप्रथम सुबह लगभग 5 बजे तक आपको सुबह उठकर चाय बनानी पड़ेगी। चाय बनाने के बाद आपने जो भी मेनू के अनुसार नाश्ते की तैयारी करनी होगी। एक कंपनी में आप जहाँ तक है 2 रहेंगे, 2 रहने से फ़ायदा ये होता है कोई काम आसानी से जल्दी हो जाता है और कार्य अच्छा भी होता, और जो किचन सर्विस स्टाफ है उस पर लोड भी नहीं पड़ता। तो सुबह नाश्ता आप साथ में बनाने के बाद जो भी मेनू में होगा, जो कि 2 या 3 आइटम बनाने पड़ते हैं, बाकी दूध उबालना और जो एक्स्ट्रा जो ड्राई फ्रूट है उसमें तो कुछ करना नहीं है, वो तो एक दिन पहले भिगा के रख दिए जाते हैं। नाश्ता करने के बाद आपको दिन के खाने की तैयारी करनी है, जिसमें आपको नाश्ता बनाने के तुरंत बाद ही दिन के खाने की तैयारी करनी होती है। मेनू में स्पेशली दाल चावल रोटी सब्जी तो बनती है, और इसके अलावा जो एक मीठा है, या तो खीर बनेगी या तो रायता बनेगा, ऐसा इसमें होगा। तो आप लगभग 9 बजे से 11:30 बजे तक दाल चावल रोटी सब्जी खीर रायता पापड़ और सलाद, यह आप लगभग 11:30 बजे तक अगर बना लेंगे, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। उसके बाद तुम अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो और अदर चीज़ की तैयारी भी कर सकते हो। 12 बजे आप भी अपना खा पी लीजिए, उससे पहले नहा धो लीजिए, उसके बाद आराम करिए। उसके बाद तुरंत तुम्हारा कार्य होने वाला है 2:30 बजे से, जो कि तुमको पुनः चाय बनानी पड़ेगी। चाय बनाने के बाद तुम्हें फिर वही शाम का खाने का इंतज़ाम करना होगा, जिसमें सेम मेनू होने वाला है। मेनू अलग होता है लेकिन सब्जी और दाल रोटी, इसलिए मैं सेम बोल रहा हूँ, वो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। अब तुमको रोटी कितनी बनानी पड़ेगी? रोटी यदि कंपनी में 100 की नौकरी है तो ये मान लीजिए लगभग 3 रोटी पड़ती है, लगभग 3 से 350 रोटी तुमको इसमें बनानी ही पड़ेगी। 350 रोटी बनाने के बाद तुमने चावल दाल और सब्जी बनानी पड़ेगी। यह बनाने के बाद लगभग तुम्हारा यह काम 6:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा, जो कि रात्रि का खाना होगा। 6:30 बजे समाप्त होने के बाद तुम अपना आराम से नहाओ धो कुछ भी करो, और पूरी रात आपकी है, और स्पेशली तुम्हारी रात की ड्यूटी भी नहीं लगती, और तुम अपना आराम से पढ़ाई भी कर सकते हो। और जहाँ तक इसमें अलाउंसेस की बात होने वाली है, अलाउंसेस आपको सेम मिलेंगे जो कि अदर जीडी वालों को मिलते हैं, जैसे कि रिस्क अलाउंसेस हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस HRA, सेम आपको इसमें मिलने वाले हैं। अंदर से आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और अदर एग्ज़ाम भी आराम से दे सकते हैं। और आपको टाइम मिल रहा है रात में, तो तुम आराम से पढ़ाई करके अंदर से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ASI स्टेनो आसानी से बन सकते हैं। उसके लिए तुमको अपना खाली समय का सही से सदुपयोग करना पड़ेगा और अपने कार्य में मन लगाना पड़ेगा। फर्स्ट कार्य में आप मन लगाएंगे तभी आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। एक बार आप कार्य में मन नहीं लगा पाए तो आप कितना पढ़ाई कर लें, आपका बहुत दिमाग में नहीं घुसेगा। इसलिए अपने काम को जितना बढ़िया करके करेंगे उतना अच्छा हमारे कोई कार्य में मन लगता है। इसके अलावा तुम्हारे मन में कौन से सवाल है और तुम
कितने अभी भर्ती दे चुके हो, मुझे कमेंट ज़रूर करना। इसी के साथ दोस्तों वीडियो करता हूँ समाप्त। जय हिंद।